पठानकोट के आर्मी इलाके में ग्रेनेड ब्लास्ट, अज्ञात बाइक सवारों ने फेंका ग्रेनेड, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, पूरे एरिया में अलर्ट। संयुक्त किसान मोर्चे का पीएम मोदी को खुला पत्र, एमएसपी पर कानून समेत 6 मुद्दों को रखा सामने, कहा मसले हल होने पर ही खत्म होगा आंदोलन। आज लखनऊ में होगी किसानों की महापंचायत, पंजाब हरियाणा से भी जुटेंगे किसान, संसद कूच की बनेगी रणनीति। लुधियाना में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे सिद्धू, सीएम चन्नी भी रहेंगे मौजूद। शिमला में जबरदस्त सड़क हादसा, रेलिंग तोड़ते हुए 10 फीट ऊंचाई से गिरी कार, बाल बाल बचे कार सवार, लंगूर को बचाने के दौरान हुआ हादसा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज पठानकोट से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। पठानकोट के आर्मी एरिया में ग्रेनेड हमला हुआ है। आर्मी कैंप के त्रिवेणी गेट पर यह हमला हुआ है, ग्रेनेड फेंका गया है। बाइक सवारों ने यहां पर आर्मी गेट पर यह ग्रेनेड फेंका है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन पुलिस और आर्मी के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, मौके पर मौजूद है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना शुरू कर दिया गया है कि आखिर किसने ग्रेनेड फेंके हैं। पठानकोट के सभी नाकों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर पठानकोट से आपको बता रहे हैं, आर्मी एरिया से आपको बता रहे हैं, जहां पर आर्मी एरिया में ग्रेनेड से हमला हुआ है। आर्मी कैंप के त्रिवेणी गेट पर यह ग्रेनेड फेंका गया है। बाइक सवारों ने यहां पर यह ग्रेनेड फेंका है। इसके साथ ही गनीमत की बात यह है कि फिलहाल यहां पर किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं, आर्मी के अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं। जांच की जा रही है। इलाके के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है वो खंगालने शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी नाकों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल कि आखिर किन्होंने ये ग्रेनेड फेंका है, इसे लेकर जांच शुरू कर दी गई है। अभी तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हमारा है उसके हिसाब से यहाँ पे एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है और उसको हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जो भी डिटेल्स फर्दर आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने आया, जो ऊपर संतरी तैनात है उन्होंने भी, जो गेट के ऊपर तैनात है उन्होंने बताया कि एक बाइक गुजरी है और उसी के साथ में उस मौके पे ब्लास्ट हुआ है। तो हम ये जूम कर रहे हैं कि एक बाइक राइडर ने जो इसको थ्रो किया है। तो आगे हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह इसके काफ़ी हमारे सीसीटीवी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, तो हमें अच्छी सीसीटीवी फुटेज मिलने की उम्मीद है। सर कोई नुकसान हुआ है? हम आगे इन्वेस्टिगेशन करके फिर बताएंगे आपको। जी, सुखजिंदर कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी के लिए जुट गए। सुखजिंदर, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि जिस तरीके से ग्रेनेड फेंका गया, आर्मी के अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए, क्या कुछ जानकारी इनकी तरफ से दी गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि एयरबेस अटैक के बाद ये बड़ी घटना पठानकोट में घटी है, जहां कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आर्मी एरिया में घुसकर वहां पर हैंड ग्रेनेड फेंका गया है। फिलहाल वहां पर किसी की नुकसान की कोई भी जानकारी नहीं है, नुकसान कोई नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल पुलिस द्वारा जो है सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है और चेक किया जा रहा है कि आखिर किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, ताकि पता चल सके कि जो पठानकोट में शरारती अनसर बैठे हुए हैं उन्हें पकड़ा जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके। जी, इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि 2 बाइक सवार है, 2 जो लोग हैं वो बाइक पर सवार थे, तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? क्योंकि ये भी सवाल आपसे बनता है कि कितना वक्त इस हमले को हो चुका है अभी तक। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि रात को करीब 12 बजे की ये घटना बताई जा रही है और बाइक सवारों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि पुलिस की अगर माने तो पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें जो जानकारी मिली है उसी हिसाब से बाइक सवारों द्वारा इस एरिया में घुसकर जो है गेट पर हैंड ग्रेनेड फेंका गया और उसके बाद वो भाग गए हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके। जी सुखजिंदर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
तो ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसने इस तरीके का हमला किया है, या फिर ये शरारती जो तत्व है, जो शरारती तत्व है उनकी तरफ से यहाँ पर ये हमला किया गया। तो इस पूरी जांच में पुलिस जुट गई है, आर्मी के जो अधिकारी हैं वो जुट गए हैं, लेकिन बड़ा एक हमला इसे कहा जा सकता है कि बड़ी चेतावनी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि आर्मी एरिया है और आर्मी एरिया में इस तरीके का हमला होना एक वाकई में कई तरीके के सवालों को खड़ा करता है। खबर बल्लभगढ़ से है। बल्लभगढ़ में आदर्श नगर स्थित विनायक नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर अवैध तरीके से गर्भपात कराने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरा जाल बिछाकर इस अस्पताल में छापेमारी की और रंगे हाथों अस्पताल के स्टाफ को गिरफ्तार कर दिया है। इसके साथ ही अब पूरी जांच में पुलिस जुट गई है। पूरी खबर को देखिए कि आखिर इसमें हुआ क्या कुछ। फरीदाबाद सेहत विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने बल्लभगढ़ में एक निजी नर्सिंग होम में रेड करके गर्भपात कराने वाले डॉक्टरों को रंगे हाथ काबू किया है। दरअसल सेहत विभाग की टीम को शिकायत मिली थी कि निजी नर्सिंग होम में गैर कानूनी तरीके से गर्भपात किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए सेहत विभाग की टीम ने एक फर्जी ग्राहक को नर्सिंग होम में भेजा, जिसके बाद डॉक्टर ने गर्भपात करने के लिए 25,000 रुपए की डिमांड की, जिसके बाद ग्राहक ने 5,000 रुपए देके टीम को इशारा कर दिया। इशारा मिलने के बाद सेहत विभाग की टीम ने डॉक्टर को रंगे हाथ काबू किया। सेहत विभाग की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की टीम भी मौजूद थी। पुलिस ने पूरे मामले में डॉक्टर के समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मकान बनाने के लिए 2.5 लाख की आर्थिक मदद दी है, जिससे गरीब आदमी का पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हो सके। लेकिन गोहाना में हालात बिल्कुल उलट देखने को मिल रहे हैं। क्यों? इस रिपोर्ट को देखिए। गरीब लोगों के लिए केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है, जिसके तहत गरीब लोगों को सरकार उनके सपनों का घर बनाने के लिए मदद करती है। पर सरकार की इस योजना को लेके सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल गोहाना में पीएम आवास योजना के तहत 576 लोगों को मकान बनाने की मंजूरी दी गई, जिन्होंने अपने कच्चे मकान तोड़ के मकान बनाने के लिए काम भी शुरू कर दिया। पर अब इन लोगों को योजना के तहत अगली किश्त नहीं मिल रही, जिसके कारण पिछले करीब 8 महीनों से मकानों की उसारी का काम रुका हुआ है। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जी मैंने फॉर्म भरा था, तो इसकी एक किस्त आई है जी, तो बाकी 2 साल से मेरा पेंडिंग पड़ा है जी। और मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी किस्त आए। और मैं बहुत परेशान हो रहा जी, बारिश भी आती है जी, सारा पानी कमरे में जाता है जी मेरा। पूरी परेशानी हो रही भाई, मैं तो गरीब आदमी फेरी फारी हूँ करूँ कि अपने कुण रोटी खुआऊंगा, किस मकान में रहूँ, या सारा फोड़ फाड़ के गिरवा दिया हमारा। तो ये बता हम क्या करेंगे? ये मारे ना तो एक भी किस्त आई, नून ते बिजली आले बिल, अरे बिल देवा, किराया देवा, अपने बाल का रोटी खुआवा। गोहाना में करीब 65 मकान ऐसे हैं जिनकी उसारी का काम बीच में रुका है। लोगों का कहना है कि इसके पहले उनके पास रहने के लिए छत तो थी, पर अब उनके पास कुछ भी नहीं है। लोगों का इल्जाम है कि अधिकारियों के आगे भी कई बार मांग कर चुके हैं, पर अभी तक कोई भी हल नहीं निकाला गया। अरे 2 साल हो गए मकान में नहीं पड़े, आ जाओगे कल आऊँगे, अरे ना भले 21 तो रुक गया, बोले पंचकुला से आओगे, उत्साह आएंगे और मिल नहीं रहा पैसे। अब देखना होगा कि आखिर इन लोगों को पीएम आवास योजना के तहत बकाया राशि कब तक जारी की जाती है। गोहाना से सुनील जिंदल, न्यूज़ 18। और अब खबर गोहाना से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की कार पर अंधाधुंध फायरिंग यहां पर कर दी। हमले में प्रॉपर्टी डीलर की मौके पर ही मौत हो गई।
गोहाना में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इस बार बदमाशों ने निशाना बनाया एक प्रॉपर्टी डीलर को, जिसे बस अड्डे के पास ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक के परिजनों के मुताबिक वो हर रोज की तरह अपनी दुकान पर जा रहा था, लेकिन बस अड्डे के पास ही कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया और फिर ताबड़तोड़ 5 गोलियां बरसा दी। भाई हमारा तेंदुल चुन्नू कलोड़ गाँव का है। गोहाना में अपना प्रॉपर्टी डीलर का काम था, ऑफिस था वहीं पे। सुबह जाता था, शाम को आता था। शाम को ऑफिस आते वक्त वहीं से ऑफिस से पीछे से कोई गाड़ी लगी या मुँह आना गाड़ी पर अटैक मार दिया और ताबड़तोड़ गोलियाँ चला दी। तो पुलिस प्रशासन लग रहा है, जिस पर हमने सकता पुलिस प्रशासन को नाम बता दिए हैं कि पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करने लग रही है। हालांकि परिवार किसी भी तरह की रंजिश से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के शक के दायरे में शहर का ही एक दूसरा प्रॉपर्टी डीलर है। ये इसका टेंडर उर्फ चुन्नू है, गांव है इसका किलोरत। ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था गोहाना। कल गोहाना की साइड से आ रहा था, किसी अननोन गाड़ी ने इसका पीछा करके गोहाना अड्डे पर इसका गोली मार के मर्डर कर दिया। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी एक पर शक हुआ है, सारे दिनेश वगैरह है, वो भी डीलर वगैरह है। देखो क्या फिलहाल पुलिस शुरुआती सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। गोहाना से सुनील जिंदल, न्यूज़ 18। और खबर अब कुरुक्षेत्र से है, जहां पर वात्सल्य वाटिका शिक्षण संस्थान में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पहुंचे, जहां संदीप सिंह ने यह कहा कि शिक्षा का दान दुनिया का सबसे बड़ा दान है और संस्कार बड़ी कोई शिक्षा नहीं है। भारतीय सभ्यता में हर कोई दान करता है, कोई खाने के लिए दान करता है, कोई कपड़े के लिए दान करता है, कोई किसी को विकलांग हो या दिव्यांग हो उसको गाड़ी ले देते हैं। कुछ इस तरीके से हर लोग कोई ना कोई दान देते रहते हैं, लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा दान है वो है शिक्षा। क्योंकि जो शिक्षा है वो जीवन भर आपके साथ रहती है। वो शिक्षा जो आप बचपन में सीखते हैं, 10वीं कक्षा तक, 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक, उसके बाद आप मास्टर डिग्री करते हैं, तब तक आपके साथ चलती है। उसके बाद जब आप नौकरी लगते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, आप समाज में रहते हैं, तब भी आपके काम आती है वो शिक्षा। अगर आपको वो शिक्षा नहीं मिले तो उससे आप वंचित रह जाएंगे। आप हो सकता है कि आप अपने जीवन में सक्सेस ना हो पाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी 22 जिलों में बनाए गए राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया, जिसमें सिरसा में रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, भाजपा नेता गोविंद कांडा, जेजेपी जिला अध्यक्ष सरबजीत मसीता और उपायुक्त अनीश यादव ने किया। राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से जिले की जनता को काफी लाभ मिलेगा। पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड लेने के लिए लोगों को पटवार भवन में चक्कर काटने पड़ते थे। अब रिकॉर्ड मिलने के काफी समय भी लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा लगा कि पहले हमारे 4 जिले जुड़े हुए थे, आज 11 जिले और जुड़ गए और अगले इसी रूटीन में 1-2 महीने में पूरे के पूरे जिले सब हो जाएंगे। एक रेवेन्यू रिकॉर्ड पहले तो बड़ा मुश्किल होता था, ढूंढना, बस्ते खोलना। अब सारा कुछ जो है वो आपका ऑनलाइन हो गया, पोर्टल पे सब चीज़ें मिलेंगी। मैं समझता हूँ कि आधुनिक दौर में आज हम सबके साथ जुड़ गए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक डिजिटल जो योजना शुरू की थी, उसी को संज्ञान में लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये 22 के 22 जिले रेवेन्यू के अंदर जो डिजिटल किया है, उसको हमारे पूरे हरियाणा के लोगों को फ़ायदा होगा, जिसके अंदर करीबन 18.5 लाख करोड़ एक रिकॉर्ड जो रेवेन्यू के अंदर डिजिटल हुआ है, उसी पूरे हरियाणा की जनता को इसका फ़ायदा होगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।